हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रवि गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि पे। बच्चों, आज हम लोग 12वीं के फिजिक्स के 5वें चैप्टर वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्नों को शुरू करेंगे। सवाल एक एक करके हम पढ़ते रहेंगे और सवाल बोर्ड पे भी आपको दिखती रहेगी। तो वैद्युत चालन का जो पहला सवाल है, पढ़ रहे हैं। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो किसी भी सवाल में जो जो दिया रहता है सबसे पहले उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। पहली सवाल में आपको धारा दिया है। धारा आई का मान दिया है 5 मिली एम्पियर। कहीं पे यदि स्मॉल एम लिखा है तो आप इसे मिली समझोगे, कैपिटल एम लिखा रहेगा तो मेगा समझोगे। इसे हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसके बाद कह रहा है कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी समय t का मान दिया है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो आप जानते हो धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। T यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा और Q बराबर एक फार्मूला आप जानते हो NE। तो Q बराबर NE रखेंगे तो NE बराबर हो जाएगा IT। साइड से लिख लेंगे Q बराबर NE। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो E को हम लोग इस साइड लाएंगे। N बराबर हो जाएगा IT/E। वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से N बराबर हमें मिलेगा, I का मान 5 × 10⁻³ T का मान 60 सेकेंड और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। एक अंक पे दशमलव है, 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे कर लेंगे तो हो जाएगा ये 5 का गुणा 6 में करते हैं, 5 6 30, ये 0 और एक 0 इस दशमलव का अपान 16 गुणे 10⁻⁻19 से ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 और ऑलरेडी 10⁻−3 है तो +19 और -3 हो जाएगा +16। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग 4 से ऊपर नीचे काट लेते हैं तो 4 से काटा 4 7 28, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 5 20, 0 नीचे काटा 4 चौका 16, 10⁻16 हो जाएगा। 4 का भाग कर लेते हैं इसमें, 4 एकम 4, 3 बचा 35 हो जाएगा, 4 8 32, फिर से 3 बचा 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचा दशमलव लगाया 20 हो जाएगा, 4 5 20 गुणे 10⁻16 या 1.875 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो प्रति मिनट या प्रत्येक 60 सेकंड में इससे कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, 1.875 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये था आपका पहला सवाल। अब हम लोग लगाएंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक बहती है। परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश तथा तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दो चीज पूछा है आपसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश की संख्या। सवाल एक तरफ से हम लगाते चल रहे हैं और आप इसे नोट करते चलिए, ठीक है। किसी भी सवाल में आपको सबसे पहले जो भी दिया है उसको नोट कर लेना है, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे
दूसरी सवाल में आपको दिया है धारा का मान। धारा I का मान है 20 माइक्रो एम्पियर। तो इसे हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -6 एम्पियर। और कितने समय तक यह बहती है? 30 सेकेंड तक। यानी समय t का मान है 30 सेकेंड। आपसे सबसे पहले आवेश पूछा है, तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। फार्मूला I बराबर Q बाई T से Q बराबर IT निकाल लेंगे। इसका पहला है I का मान 20 गुणे 10 की घात -6 और T का मान 30। गुणा करा लेंगे। 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6, 1 जीरो और 1 जीरो 1, 2 जीरो इसमें से कम हो जाएंगे, हो जाएगा 10 की घात -4। चूंकि आवेश है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब। इसी में दूसरा आपसे पूछा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप जानते हो Q बराबर होगा N E। यहां से N बराबर हो जाएगा Q अपान E। Q का मान हमने निकाला है 6 गुणे 10 की घात -4 और E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक अंक पे दशमलव है, 60 बटा के 16 हो जाएगा। ये 60 बटा के 16 गुणे 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +19 और -4 हो जाएगा ये 10 की घात +15। ठीक है, ऊपर जाने पे घात चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगा तो +19 और -4 हो जाएगा ये +15। इसे सॉल्व करते हैं। 4 से काट लेते हैं। 4 से 60 15 बार में और 4 से 16 4 बार में। 10 की घात 15 भाग करेंगे। 4 तिया 12, 4 का भाग 15 में 3 बार जाएगा तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, दशमलव लगा देंगे। 4 सत्ते 28, 2 बचा, दशमलव लगा है। 4 पचे 20 गुणे 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आवेश और ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह है आपका सवाल नंबर 2। इसी प्रकार सभी सवालों को हम लोग लगाएंगे। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे अब की बार धारा पूछा है। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तीसरे सवाल में समय का मान दिया है 1 मिनट और Q का मान दिया है 30 सेकेंड। समय T का मान है 1 मिनट, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड और आवेश Q का मान दिया है 30 कूलम्ब। आपसे धारा पूछा है। धारा I बराबर होता है Q अपान T। रख देंगे मान। Q का मान 30 और T का मान 60। 30 से 60 2 बार में कट जाएगा, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। बहुत ही छोटी सी सवाल थी। अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बहुत ही अच्छी सवाल है, ध्यान से समझना इसे। कह रहा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1 गुणे 10 की घात 18 प्रोटॉन एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड 2.7 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छी सवाल है, आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। एक हाइड्रोजन की नलिका है। ठीक है, पहले ध्यान से सवाल को समझिए। मान लीजिए कोई आपका नलिका है, किसकी है? हाइड्रोजन की है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि धारा किसे कहते हैं। तो धारा होती है आवेश प्रवाह की दर।
मतलब जितना आवेश प्रवाहित होगा उसके अकॉर्डिंग धारा होगी। इस हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में दो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है, मान लिया जो प्रोटॉन है इस दिशा में प्रवाहित हो रहा, और इस सवाल में कहा है कि अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1 × 10⁻18 प्रोटॉन एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी यदि प्रोटॉन की दिशा इधर है तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो इस साइड है। ठीक है, इतना समझ में आया? दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है। यदि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा तो जो इसके कारण जो धारा होगी उसकी दिशा इस साइड होगी, और प्रोटॉन के कारण जो दिशा होगी वो भी इसी साइड होगी। ठीक है, इसकी धारा ये है इलेक्ट्रॉन की और यह है धारा प्रोटॉन की। फिर से समझना, प्रोटॉन इस दिशा में जा रहा तो इलेक्ट्रॉन इसके ठीक विपरीत इस दिशा में जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा कहाँ से कहाँ होती है? +2 तो प्रोटॉन इस दिशा में जा रहा, इसके कारण जो धारा होगी, क्योंकि ये आवेश है तो आवेश के कारण धारा होगी, इसके कारण जो धारा होगी इसे हमने माना I1, प्रोटॉन की दिशा में ही होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के कारण जो दिशा होगी, धारा होगी, इसे हमने माना I2, और इसकी दिशा भी इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगी तो ये भी इसी साइड हो जाएगी। ठीक है, अब जो परिणामी धारा होगी I होगी I1 + I2। ठीक है, प्रोटॉन के कारण इसी दिशा में, इलेक्ट्रॉन के कारण इसी दिशा में। क्यों? क्योंकि धारा हमेशा +2 होती है, तो प्रोटॉन इधर जाएगा इस दिशा में और इलेक्ट्रॉन के विपरीत जो होगी इसी दिशा में। अब I1 न तो दिया है न तो I2 दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, प्रोटॉनों की संख्या दिया है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो I1 को हमने लिखा Q1 और इसके T को हमने लिखा T1। I2 के लिए इसी प्रकार हमने लिखा इसे Q2 और अपान में T2। ये है प्रोटॉन के कारण और ये है इलेक्ट्रॉन के कारण। न तो प्रोटॉन का आवेश दिया है, न ही इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, तो हम लोग Q बराबर फार्मूला रख देंगे Ne। तो यहाँ पे हमने लिख दिया Np, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इंटू प्रोटॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों ई ही होता है, एक ही होता है। प्रति सेकेंड कहाँ है? हम लोग T1 और T2 का मान 1 रख लेंगे बाद में, और Q2 बराबर हो जाएगा Ne से Ne। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और P का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इंटू E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और समय हमने रख दिया T2। यहाँ पे कैसे लिखा है फिर से समझना। Q बराबर होता है Ne होता है, तो जब प्रोटॉन के लिए लिखा तो हमने N की जगह Np लिख दिया, और E प्रोटॉन का आवेश लिखो या इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखो, दोनों एक ही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा तो N की जगह हमने लिख दिया Ne। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है उसको हम लोग रख लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 1 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, और प्रति सेकंड बोल दिया है तो समय का मान 1, प्लस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने हैं भाई? 2.7 × 10⁻18 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19, और इसके लिए भी प्रति सेकंड बोला है तो समय का मान 1 रख लेंगे। यहां से अब हमें इसी को सॉल्व करना है। दोनों में 1.6 × 10⁻19 है, कॉमन कर लेंगे। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 18 में से 19 घट जाएगा तो 10⁻−1, तो 1.6 × 10⁻−1 कर ले डायरेक्ट कॉमन। आओ 2 स्टेप में करते हैं इसे। तो यहां से हमें मिलेगा I बराबर, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 10 की घात प्लस का 18 और 10 की घात माइनस का 19, 10 की घात हो जाएगा ये -1 गुणे 1.6, प्लस यहाँ पे भी 10 की घात
माइनस का 18, प्लस का 18 और माइनस का 19, 10 की घात हो जाएगा माइनस का 1, और इधर 27, 2.7 गुणे 1.6, 2.7 गुणे 1.6। अब 1.6 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। 10 की घात -1 भी कॉमन है, कर लेते हैं। 1.6 यहाँ से मिलेगा हमें 1.6 गुणे 10 की घात -1, हमने कॉमन किया, यहाँ से टोटल कॉमन हो गया तो हमें 1 मिला, और यहाँ से ये दोनों पोर्शन कॉमन हो गया तो हमें मिला 2.7। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2.7 में 1 जुड़ गया तो 3.7 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -1, मल्टीप्लाई करा देंगे। 16 7 112 का 2, हाथ से लगा 11, 16 3 48, 48 और 11 59, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, और 10 की घात -1, एक अंक पे और दशमलव बढ़ा देगा तो 0.592 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी धारा। इसी सवाल में कह रहा है कि यदि V का मान, सेकंड पोर्शन है इसका, यदि V का मान 220 वोल्ट है तो प्रतिरोध का मान पूछा है, तो क्या हो जाता है भाई, V बराबर IR, यहाँ से R बराबर हो जाएगा V अपान I। वैल्यू रखेंगे, V का मान 220 और I का मान 0.592। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 372 372 ओम। सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, कुछ नहीं करना, 3 अंक पे दशमलव नीचे है, 3 जीरो ऊपर बढ़ा देना और फिर कटपिट कर लेना। ठीक है, अब सवाल नंबर, ये था आपका सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 5, बहुत ही अच्छी सवाल है, इसे रिवर्स करके वीडियो दोबारा से ध्यान से इसे देख के समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल नंबर 5 कह रहा है, बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसके ठीक विपरीत धारा की दिशा होगी। इलेक्ट्रॉनों की दिशा के ठीक विपरीत धारा की दिशा होगी। तो यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी, और कितनी होगी उसे हम लोग निकाल लेंगे। सवाल नंबर 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है भाई, 10 की घात 9, और समय t का भी मान दिया है आपका 10 की घात -3 सेकेंड। अब से धारा पूछा है, तो धारा I बराबर होता है Q अपान T, और Q का मान चूंकि नहीं दिया है तो Q बराबर हम लोग रख लेंगे NE अपान T। N का मान 10 की घात 9, E बचपन से पता है हमें 1.6 गुणे 10 की घात -19, और T का मान है 10 की घात -3। इसे सॉल्व करेंगे तो -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 और प्लस का 9, 9 3 12, यानी प्लस का 12 और माइनस का 19। हमें मिलेगा 1.6 गुणे 10 की घात 19 में से 12 इधर प्लस का और माइनस का कम हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7। प्लस का 12 और माइनस का 19 हमें देगा माइनस का 7। इतना आ जाएगा आपका एम्पियर। धारा का मान होगा 1.6 गुणे 10 की घात -7 एम्पियर। ये था आपका सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 6, मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी सी सवाल है, आसान है। सवाल नंबर 6, धारा का मान दिया है, I का मान 0.5 एम्पियर, और 1 मिनट समय दिया है। T का मान है 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो
60 सेकेंड। ठीक है, अब से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो वही Q बराबर NE और Q बराबर होता है IT। तो IT बराबर NE या N बराबर IT अपान E। वैल्यू पुट कर दें। I का मान 0.5, T का मान 60 और E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। 60 का गुणा आप 5 में कर देंगे, या एक एक अंक पे दशमलव खत्म हो जाएगा। ये इधर काट लेते हैं। 4 से 16 4 बार में, 4 से 60 15 बार में, तो 5 गुणे 15 बटा में 4। 4 से 60 को काटा 15 बार में, 4 से 16 को काटा 4 बार में, और ये 10 की घात आपका -19। 15 पचे 75, 75 में 4 का भाग देंगे हम लोग। 75 बटा 4 गुणे 10 की घात -19, या भाग कीजिए, 4 एकम 4, 35 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पचे 20 गुणे 10 की घात -19। इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दशमलव इधर आगे पीछे अपना कर लीजिएगा। ये था आपका सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 7 थोड़ा सा हट के है। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रति सेकेंड 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर। तो प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। सवाल नंबर 7। सभी सवालों को आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, समझाने की गारंटी हमारी है। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति दिया है आपका, आवृत्ति बराबर है 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड। जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो हमने बताया है आपको उस समय हम लोग समय टी को स्मॉल टी लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं और उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो हो जाएगा धारा आई बराबर क्या होता है? Q अपान टी। लेकिन जब वृत्तीय पथ की बात होगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैपिटल टी। ठीक है, और 1 बटा आवर्तकाल को हम लोग आवृत्ति भी लिख लेते हैं। जानते हो आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल बराबर 1 बटा के आवृत्ति। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है अच्छे से इसे। आवर्तकाल को हम लोग लिखेंगे टी से। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे। अब से धारा का ही तो मान पूछा है। हाँ, धारा का मान पूछा है। Q का मान, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो Q बराबर हम लोग रख दे रहे हैं NE, क्योंकि आवेश का मान पता नहीं है। NE अपान हो जाएगा T। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने N का मान 1 रखा, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। चाहे तो यहाँ पे भी Q इलेक्ट्रॉन के लिए रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश Q होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, और T की जगह हम लोग रखेंगे 1 बटा के आवृत्ति, यानी 1 बटा के आवृत्ति की जगह 6 गुणे 10 की घात 15। समझ में आया? हमने T की जगह रखा, T का मान आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति, और आवृत्ति का मान दिया है 6 गुणे 10 की घात 15। अब ये नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हमें मिलेगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे, नीचे से ऊपर चला गया तो 6 गुणे 10 की घात 15। 16 छका 96, 9.6 गुणे 10 की घात -19, 10 की घात प्लस का 15, 10 की घात माइनस का 4 हो जाएगा। नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आई बराबर हमें मिलेगा 16 छका 96, यानी 9.6 गुणे प्लस का 15 और माइनस का 19, माइनस का 4। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.96 गुणे 10 की घात
-3 एम्पियर। -3 हटा देंगे तो मिली एम्पियर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.96 मिली एम्पियर। ये हो जाएगी आपकी धारा। ये था सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 8। एक एक सवालों को हम लोग बहुत ही अच्छे से लगाएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। आगे सवाल नंबर 8। तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 गुणे 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। आपसे अनुगमन वेग पूछा है। अनुगमन वेग पे आधारित कोई न कोई सवाल या अनुगमन वेग की ही परिभाषा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। इसे आप तैयार रखेंगे। इसके पहले जो सवाल नंबर 7 बताया है, इसी पे आधारित एक न्यूमेरिकल्स आपसे पिछले साल पूछा था, तो आप उसे भी बहुत अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 8। क्या क्या दिया है भाई? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी ए का मान है 1 mm स्क्वायर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, चूंकि मिलीमीटर का स्क्वायर है तो -3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। -3 का 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यहाँ समझ में आया होगा। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, चूंकि स्क्वायर है तो 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है n का मान 2.5 गुणे 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह है आपका इलेक्ट्रॉन। धारा का भी मान दिया है 2 एम्पियर। धारा I का मान दिया है 2 एम्पियर। आपसे अनुगमन वेग का मान पूछा है। आप जानते हो धारा I बराबर होता है NE/AVD। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे VD अनुगमन वेग है या अपवाह वेग है, तो VD बराबर हो जाएगा, यहाँ सफिक्स में D है, नीचे इसके साथ में लगा है ना, तो VD बराबर हो जाएगा I/NE/A। वैल्यू रख देंगे। I का मान 2 एम्पियर, N का मान नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.5 गुणे 10⁻24, E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और इसका मान दिया है A का मान 10⁻⁻6। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 अंक पे दशमलव है तो इसमें भी 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा करना होगा। ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, हमें मिलेगा VD बराबर 2 जीरो बढ़ गया तो हो जाएगा आपका 200, नीचे 25 गुणे 16, 25 गुणे 16 गुणे 10⁻⁻19 और -6 कितना हो जाएगा? -24, नहीं -25 हो जाएगा और 10⁻+24, तो 10⁻+24 और 10⁻−25 दे देगा 10⁻−1। ये भी ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, इधर काट देते हैं। 25 और 8 200 बटा में 16 गुणे 10⁻−1 को ऊपर ले गए हम लोग तो 1 जीरो और बढ़ा लेते हैं, इसे 80 कर लेते हैं। 16 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा? 5। तो अनुगमन वेग का मान हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका अनुगमन वेग। बहुत ही आसान है। अब सवाल नंबर 10। ये था आपका सवाल नंबर 8। अभी सवाल नंबर 9 होगा, फिर 10 होगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 कह रहा है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा है। यदि तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10⁻18 प्रति मीटर क्यूब हो तो उसके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। ध्यान देना, इसमें प्रति मीटर क्यूब बोल रहा है तो एकांक आयतन में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या देता है हमेशा।
इससे आपको घबराना नहीं है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में रेडियस दे दिया है आपको। आर का मान है 0.5 मिलीमीटर। जब इसे मीटर में बदलेंगे तो 0.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर, या 5 गुणे 10 की घात, ये वाला दशमलव -3 से कर देगा -4 मीटर। ये तो हो गया आपकी त्रिज्या। धारा का मान दिया है, आई का मान 0.5 एम्पियर। इसके अलावा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान है 4 गुणे 10 की घात 28। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी आपसे अनुगमन वेग का मान पूछा है, तो वही फार्मूला I बराबर NEA/VD। तो VD बराबर फिर से हो जाएगा I/NEA। लेकिन यहाँ पे A नहीं दिया है, R दिया है, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। I बराबर रख देंगे NE इंटू पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा पाई के आने से कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। वैल्यू पुट करते हैं, I की जगह 0.5, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 गुणे 10 की घात 28, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 5 गुणे 10 की घात -4 और इसका भी स्क्वायर। इसी को आपको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, एक अंक पे दशमलव नीचे, एक अंक पे ऊपर, खत्म हो जाएगा। हो जाएगा 5 गुणे 7 बटा में नीचे कितना मिलेगा हमें, 4 गुणे 16 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात को देख लेते हैं। 10 की घात -4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात -8, -8 और -19 हो जाएगा -27। 10 की घात +28 और -27 हो जाएगा 10 की घात +1, या सीधे सीधे हम लोग 10 लिख लेते हैं। काटते हैं, 5 से 10 को 2 बार में काट लिया और इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 का गुणा 25 में किया तो 50 हो गया, 50 का गुणा 4 में किया तो 200 हो गया। हमें मिलेगा VD बराबर, ध्यान देना, 2 का गुणा या 2 का गुणा 4 में कराते हैं, 2 चौका 8 और 25 का गुणा 8 में कर दिया तो 25 8 200, ऊपर 7 नीचे हो गया 200 गुणे 16, या 7/16 दुना के 32, 16 दुना के 32 और ये 2 0। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, 7 में इसका भाग देंगे तो आपको मिलेगा ये 9.95 गुणे 10 की घात -5, 9.95 गुणे 10 की घात -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाहो तो यदि नहीं कट रहा तो यहीं पे आप छोड़ सकते हो, इसे चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 7 बटा में 32 गुणे 10 की घात 2 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 मीटर पर सेकेंड। जब न आए तो यहाँ पे भी आप इसे छोड़ सकते हो। ये था आपका सवाल नंबर 9। इस वीडियो में एक सवाल और हम लोग लगाएंगे, कुल 10 सवाल लगाएंगे फिर अगले वीडियो में। सवाल नंबर 10 कह रहा है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह अनुगमन वेग 1 मीटर पर सेकेंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। धारा घनत्व आप जानते हो, जे से डिनोट करते हैं इसे, और धारा घनत्व जे बराबर होता है I/A। सवाल नंबर 10, क्या क्या दिया है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान दिया है 2 गुणे 10 की घात 28 और अनुगमन वेग VD का मान दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। आपसे
धारा घनत्व पूछा है, तो धारा घनत्व J बराबर होता है, क्या होता है भाई, I अपान ए। यहाँ पे तो I दिया नहीं है, ठीक है, रख देंगे। या I बराबर एन ई ए वी डी रख देते हैं। I बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी अपान ए। ऐसे एक कट जाएगा, मिलेगा एन ई वी डी। एन दिया है 2 गुणे 10 की घात 28, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और वी डी का मान 1 दिया है आपके सवाल में। हल कर देंगे। 16 दूना के 32, 3.2 गुणे प्लस का 28 माइनस का 19, कितना हो जाएगा ये, प्लस का 7, प्लस का 9 हो जाएगा भाई। 28 में से 19 घटेगा, 9 आएगा, इतना हो जाएगा ये। क्योंकि धारा घनत्व है तो इसका मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये था सवाल नंबर 10। उम्मीद है सारी सवालें आपको समझ में आई होंगी। यदि कहीं पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय।